139वें सूक्त का प्रारंभ है। उसके प्रथम मंत्र में पुरुषार्थ की प्रशंसा का वर्णन करते हैं। भावार्थ, इस मंत्र में उपमा अलंकार है। हे मनुष्यों, जैसे अंगुली सब कर्मों में उपयुक्त होती है, वैसे तुम लोग भी पुरुषार्थ में युक्त होवो, जिससे तुम में बल बढ़े। फिर उसी विषय को अगले मंत्र में कहा है। भावार्थ, इस मंत्र में वाचक् लुप्तोपमा अलंकार है। मनुष्यों को सत्य ग्रहण और असत्य का त्याग कर अपने पुरुषार्थ से पूरा बल और ऐश्वर्य सिद्ध कर अपना अंतःकरण और अपने इंद्रियों को सत्य काम में प्रवृत्त करना चाहिए। अब विद्वानों के विषय में अगले मंत्र में कहा है। भावार्थ, जो पूर्ण विद्या की प्राप्ति के निमित्त विद्वानों का आश्रय करते हैं, वे धन धान्य और ऐश्वर्य आदि पदार्थों से पूर्ण होते हैं। भावार्थ, इस मंत्र में उपमा अलंकार है। जो विद्वानों को प्राप्त हो, शिल्प विद्या पढ़ और विमानादि रथ को सिद्ध कर अंतरिक्ष में जाते हैं, वे सुख को प्राप्त होते हैं। भावार्थ, इस संसार में अध्यापक और उपदेशक अच्छी शिक्षा युक्त वाणी से दिन रात विद्या का उपदेश करें, जिससे किसी की उदारता नष्ट न हो। भावार्थ, मनुष्यों को चाहिए कि उन्हीं औषधि और औषधि रसों का सेवन करें, जो कि प्रमाद न उत्पन्न करें, जिससे ऐश्वर्य की उन्नति हो। भावार्थ, अध्यापकों की योग्यता यह है कि सब विद्यार्थियों को निष्कपटता से समस्त विद्या प्रतिदिन पढ़ा के परीक्षा के लिए उनका पढ़ा हुआ सुने, जिससे पढ़े हुए को विद्यार्थी जन न भूलें। भावार्थ, मनुष्यों को इस प्रकार आशंसा, इच्छा और प्रयत्न करना चाहिए कि जिससे बल, यश, धन, आयु और राज्य नित्य बढ़े। भावार्थ, इस मंत्र में वाचक् लुप्तोपमा अलंकार है। जगत में जो विद्वान हैं, वे ही विद्वान के प्राव को जानने योग्य होते हैं, किंतु क्षुद्राशय नहीं। जो जिनसे विद्या ग्रहण करें, वे उनके प्रियाचरण का सदा अनुष्ठान करें। सब इतर जनों को आप्त विद्वानों के मार्ग ही से चलना चाहिए, किंतु और मूर्खों के मार्ग से नहीं। भावार्थ, इस मंत्र में वाचक् लुप्तोपमा अलंकार है। जैसे मेघ से छुटे हुए जल समस्त प्राणी अप्राणियों अर्थात जड़ चेतनों को जिलाते उनकी पालना करते हैं, वैसे वेदादि विद्याओं के पढ़ने पढ़ाने वालों से प्राप्त हुई विद्या सब मनुष्यों को वृद्धि देती है। और जैसे महात्मा शास्त्रवेत्ता विद्वानों के साथ संबंध से सज्जन लोग जानने योग्य विषय को जानते हैं, वैसे विद्या के उत्तम संबंध से मनुष्य चाहे हुए विषयों को प्राप्त होते हैं। भावार्थ, ईश्वर ने इस सृष्टि में जो पदार्थ सूर्यादि लोकों में हैं, अर्थात जो अन्यत्र वर्तमान हैं, वे ही यहाँ हैं। जितने यहाँ हैं, उतने ही वहाँ और लोकों में हैं। उनको यथावत जान के मनुष्यों को योगक्षेम निरंतर करना चाहिए। इस सूक्त में विद्वानों के शील का वर्णन होने से इसके अर्थ की पिछले सूक्त के अर्थ के साथ संगति है, यह जानना चाहिए। यह 139वां सूक्त चौथा वर्ग और 20वां अनुवाक समाप्त हुआ। अब 140वें सूक्त का प्रारंभ है। उसके प्रथम मंत्र में विद्वानों के पुरुषार्थ और गुणों का विषय कहा है। भावार्थ, इस मंत्र में उपमा और वाचक् लुप्तोपमा अलंकार हैं। जैसे होता जन आग में समिधा रूप काष्ठों को अच्छे प्रकार स्थिर कर और उसमें घृत आदि हवि का हवन कर इस आग को बढ़ाते हैं, वैसे शुद्ध जन को भोजन और आच्छादन अर्थात वस्त्र आदि से विद्वान जन बढ़ावें। फिर उसी विषय को अगले मंत्र में कहा है। भावार्थ, इस मंत्र में वाचक् लुप्तोपमा अलंकार है। जो मनुष्य अन्न आदि बहुत पदार्थ इकट्ठे कर उनको बना और भोजन करते वा दूसरों को कराते तथा हवन आदि उत्तम कामों से वर्षा की शुद्धि करते हैं, वे अत्यंत बली होते हैं। भावार्थ, भले बुरे का ज्ञान बढ़ाने, रोग आदि बड़े क्लेशों को दूर करने और प्रेम उत्पन्न कराने वाले विद्वानों के उपदेश को पाए हुए भी बालक की माता अर्थात दूध पिलाने वाली धाय और उत्पन्न करने वाली निज माता अपने प्रेम से सर्वदा डरती हैं। भावार्थ, इस मंत्र में वाचक् लुप्तोपमा अलंकार है। जैसे खेती करने वाले जन
खेतों को अच्छी प्रकार जोतने बोने योग्य भली भांति करके और उसमें बीज बोकर फलवान होते हैं, वैसे मुमुक्षु पुरुष यम नियम से इंद्रियों को खींच और शम अर्थात शांति भाव से मन को शांत कर अपने आत्मा को पवित्र कर ब्रह्मवेत्ता जनों की सेवा करें। भावार्थ, जो मनुष्य इस संसार में शरीर का आश्रय कर अधर्म करते हैं वे दृढ़ बंधन को पाते हैं, और जो शास्त्रों को पढ़ योगाभ्यास कर धर्म का अनुष्ठान करते हैं उन्हीं की मुक्ति होती है। कौन मनुष्य इस जगत में शोभायमान होते हैं, इस विषय को अगले मंत्रों में कहा है। भावार्थ, इस मंत्र में उपमा अलंकार है। जो मनुष्य सिंह के तुल्य शत्रुओं से अग्राह्य, बैल के तुल्य अति बली, पुष्ट निरोग शरीर वाले बड़ी औषधियों के सेवन से सब सज्जनों को शोभित करें, वे इस जगत में शोभायमान होते हैं। भावार्थ, इस मंत्र में वाचक् लुप्तोपमा अलंकार है। जिन विद्वानों के साथ विदुषी स्त्रियों का विवाह होता है वे विद्वान जन नित्य बढ़ते हैं। जो उत्तम गुणों का ग्रहण करते वे यहाँ पुरुषार्थी होकर जन्म जन्मांतर में भी सुखयुक्त होते हैं। भावार्थ, जो कन्या जन ब्रह्मचर्य के साथ समस्त विद्याओं का अभ्यास करती हैं वे इस संसार में प्रशंसित हो और बहुत सुख भोग जन्मांतर में भी उत्तम सुख को प्राप्त होती हैं। और जो विद्वान लोग भी शरीर और आत्मा के बल को नष्ट नहीं करते वे वृद्धावस्था और रोगों से रहित होते हैं। भावार्थ, इस मंत्र में वाचक् लुप्तोपमा अलंकार है। हे मनुष्यों, जैसे अग्नि जंगलादिकों को जलाता व पर्वतों को तोड़ता, वैसे अन्याय और अधर्मात्माओं की निवृत्ति कर और दुष्टों के अभिमानों को तोड़ के सत्य धर्म का तुम प्रचार करो। भावार्थ, इस मंत्र में उपमा अलंकार है। हे विद्वान, संग्राम में जैसे कवच से शरीर संरक्षित किया जाता है वैसे न्याय से प्रजाजनों की रक्षा कीजिए और युद्ध में स्त्रियों को न मारिए। जैसे धनी पुरुषों की स्त्रियां नित्य आनंद भोगती हैं वैसे ही प्रजाजनों को आनंदित कीजिए। भावार्थ, मनुष्यों को दुख से सोच न करना चाहिए और न सुख से हर्ष मनाना चाहिए, जिससे एक दूसरे के उपकार के लिए चित्त अच्छे प्रकार लगाया जाए और जो ऐश्वर्य हो वह सबके सुख के लिए बांटा जाए। भावार्थ, विद्वानों को चाहिए कि जैसे मनुष्य और घोड़े आदि पशु पैरों से चलते हैं वैसे ही चलने वाली बड़ी नाव रच के एक द्वीप से दूसरे द्वीप व समुद्र में युद्ध अथवा व्यवहार के लिए जा आकर ऐश्वर्य की उन्नति निरंतर करें। भावार्थ, इस मंत्र में वाचक् लुप्तोपमा अलंकार है। मनुष्यों को सदा पुरुषार्थी होना चाहिए। जिन यानों से भूमि, अंतरिक्ष, समुद्र और नदियों में सुख से शीघ्र जाना हो उन यानों पर चढ़कर प्रतिदिन रात्रि के चौथे प्रहर में उठकर और दिन में न सोकर सदा प्रयत्न करना चाहिए, जिससे उद्यमी ऐश्वर्य को प्राप्त होते हैं। इस सुक्त में विद्वानों के पुरुषार्थ और गुणों का वर्णन होने से सुक्त के अर्थ की पिछली सुक्त के अर्थ के साथ संगति है, यह जानना चाहिए। यह 140वां सुक्त और 7वां वर्ग समाप्त हुआ। अब 141वें सुक्त का आरंभ है। उसके प्रथम मंत्र में फिर विद्वानों के गुणों का उपदेश करते हैं। भावार्थ, हे मनुष्यों, जिस उत्तम बुद्धि और सत्य आचरण से विद्यावानों को देखने योग्य स्वरूप धारण किया जाता और काम सिद्ध किया जाता, उस वाणी और उस सत्य आचार को तुम नित्य स्वीकार करो। भावार्थ, इस मंत्र में वाचक् लुप्तोपमा अलंकार